एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, प्रिया इंडियन ब्लॉगर। तो आज का ब्लॉग हमने स्टार्ट किया है दिन के 11:30 बजे से। तो आज जो दिन है वो है सैटरडे। मॉर्निंग के सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं और इवन दैट ब्रेकफास्ट वगैरह पूरा कंप्लीट हो चुका है। अनन्या ने देखे पीछे बेडशीट और टॉयज़ वगैरह कैसे फैला रखे हैं। सुबह से मैं 2 बार अरेंज कर चुकी हूँ, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितने बार अरेंज करके रखोगे उतने बार बच्चे जो है फैला देंगे। मेरी बेटी के साथ तो यही प्रॉब्लम है कि आपके बच्चों के साथ भी यही प्रॉब्लम है आपकी। तो जब से लॉकडाउन हुआ है तो बच्चे बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं तो इन सब चीज़ों का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि स्कूल से आते थे तो थोड़ा थक जाते थे, तो इस तरीके की शैतानियाँ थोड़ी कम करते थे। घर में हैं, बाहर जा नहीं रहे हैं, एक्टिविटी कोई हो नहीं रही, तो शैतानियाँ ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो 2 बार संभाल चुकी हूँ जैसे मैंने आपको बताया। तो अभी फिर से इसको अरेंज करके रखना है। खेलना नहीं है उसे, बस फैला के रखना है। पता नहीं क्यों ऐसा करना है। तो बस टाइम हो रहा है 11:30, जैसे कि मैंने आपको बताया है नहीं बताया, मैं मेरे दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं। मैं 2 बार बोल देती हूँ, प्लीज़ माइंड मत करिएगा। तो काफ़ी दिनों से मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला है, तो मैंने कहा चलिए आज अपना एक ब्लॉग जो है शुरू कर लेते हैं बनाना। बहुत दिन हो गए नहीं डाला है। आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। आपसे बातें किए बिना मन नहीं लगता है। तो ये देखिए, अनन्या से हाय, से हेलो, हेलो कर दो, फ्लाइंग किस दे दो। तो बस मैंने कहा आपसे ब्लॉग शुरू कर लेते हैं, आपसे बातें कर लेते हैं। और अभी बाल मैंने अपने भी नहीं बनाए हैं और अनन्या के भी नहीं बनाया, तो बस अभी अपने बाल बनाऊंगी और अनन्या के भी बनाऊंगी। और थोड़ी सी फ़ैन की आवाज़ आपको सुनाई देगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। और हस्बैंड कर रहे हैं ऑफिस का काम। तो सैटरडे को तो वैसे उनकी छुट्टी होती थी, बट जब से लॉकडाउन हुआ है तो सैटरडे की छुट्टी नहीं होती, इवन दैट संडे की भी नहीं होती है। ऑल डे जो होता है वर्क होता है। तो वो कर रहे हैं ऑफिस का काम, तो मैंने कहा वो अपना काम कर रहे हैं तो मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और लंच में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, कड़ी चावल बनाने हैं। और कड़ी की रेसिपी मैं आपके संग बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो इस बार भी नहीं करूँगी। मैं लंच का भी आपको भी बता दे रही हूँ, अपडेट दे रही हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, क्या बना रही हो तो वो अपडेट आपको भी मिलनी चाहिए। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए और थोड़ा ब्लॉग को लंबा ना करते हुए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बस यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, अनन्या ही कर रही हूँ हेयर मसाज और हस्बैंड हम लोग बातें ये कर रहे हैं। एक्चुअली घर के अंदर छिपकली का बच्चा आ गया है। एक्चुअली छोटा बच्चा, एक तो अनन्या घर पे है, छोटी बच्ची है, ऊपर से खाना वगैरह में ना गिर जाए वो भी डर लगता है। तो हस्बैंड ये कह रहे थे कि अब दिखेगा मुझे बताना, हम उसे झाड़ू से बाहर भगा देंगे। और छिपकली से मुझे बहुत डर लगता है। तो किस किस को छिपकली से डर लगता है कमेंट करके बताइएगा। तो अनन्या और अपने बाल बनाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ कर रही हूँ कड़ी की तैयारी और मसाले के डिब्बे दिख रहे होंगे आपको। एक्चुअली मेरे मसालदानी में से मसाले ख़त्म हो गए थे और इन डिब्बों में से भी मसाले ख़त्म हो गए हैं। बस इनको धो के फिर मसाले जो लेके आ रखे हूँ उन्हें अरेंज करूँगी और साथ ही साथ कड़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो कड़ी की रेसिपी दे चुकी हूँ, उसको शेयर नहीं करूँगी। और हस्बैंड आ रखे हैं किचन में। हस्बैंड और मैं बहुत सारे टॉपिक पे बातें करते रहते हैं। और अगर मेरे साथ ही नहीं सबके साथ ऐसा होता होगा, अगर आपके साथ किचन में कोई भी बात करने में साथ देते, आप कितना सारा काम कर लेते हो बातों ही बातों में, आपको खुद भी पता नहीं चलता। तो शायद मेरे साथ ही नहीं बहुतों के साथ ऐसा होता होगा कि बात करते करते वो बहुत सारा काम कर लेते हैं। और मैं बीन रही हूँ चावल और अनन्या भी मेरा साथ दे रही है। तो चावल भी मैंने धो के चढ़ा दिए हैं। दूसरी साइड बन रही है कड़ी। और आज फाइनली मैंने नए कुकर का इस्तेमाल किया है जब से लिया है। और इसके बाद अनन्या को सिखाना है डांस। एक्चुअली मुझे नहीं सिखाना है, उनकी मैडम सिखा रही है। उनकी ऑनलाइन डांस क्लासेस शुरू हो गई है, क्योंकि बच्चे छुट्टी बिताने के लिए कहीं बाहर तो जा नहीं रहे हैं, इसीलिए स्कूल वालों ने बच्चों के लिए ऑनलाइन डांस क्लासेस और नए नए प्रोजेक्ट देते हैं, ताकि बच्चों का जो छुट्टी का पीरियड है वो अच्छे से बीत जाए। एक्चुअली अभी क्लासेस नहीं चल रही हैं, अभी छुट्टी है। और ये अनन्या देख देख के डांस सीख रही है। सामने मैडम स्टेप सिखा रही हैं, वो मैं आपको नहीं दिखा सकती, ना मैं साउंड लगा सकती हूँ गाने का। आपको पता है कॉपीराइट आ जाएगा, तो वो सब चीज़ें मैं नहीं चाहती हूँ। तो ये यहाँ पर वो डांस सीख रही है। अभी वो उसका 2-3 दिन ही हुए हैं, उतनी वो कंफर्टेबल नहीं हुई है इस तरीके की ऑनलाइन डांस क्लासेस से। तो वैसे तो स्कूल में करती है तो मैडम सामने होती है, अभी तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है बच्चे के लिए। और हमारे लिए भी है, हमारे लिए तो तब भी हम समझ जाएंगे, बच्चे के लिए है। तो यहाँ आप देख लीजिए वो कैसे कर रही है डांस। तो बस अनन्या की क्लासेस अभी भी चल रही हैं और यहाँ पर हमारी कड़ी भी बन गई है। और बस अब मैं इसमें एक तड़का और लगा लूँगी और दूसरी साइड चावल भी बन गए हैं। बस यहाँ पर मैं भून रही हूँ पापड़। डीप फ्राई करने का मन नहीं हो रहा था, तो इस तरीके से मैंने तवे को गर्म किया और तवे के ऊपर सेक रही हूँ। और बहुत अच्छे सिकते हैं और क्रिस्पी भी होते हैं। और थोड़ा सा चिकना करने के लिए ऊपर से रिफाइंड ऑयल लगा लिया है। और अभी मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगी कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए, मैं पापड़ को तोड़ूंगी, आप देख लीजिएगा साउंड सुन के। तो ये है
है। मेरा खाना मैंने निकाल लिया है, हस्बैंड को दे दिया है, और मैंने कटोरी में नहीं ली है कड़ी, मुझे इस तरीके से खाना अच्छा नहीं लगता है। कड़ी चावल साथ में मिक्स हो वैसे अच्छा लगता है, तो मैंने साथ में मिक्स करा है, तो आप लोग भी खा लीजिए। तो लंच कंप्लीट हो गया है और टाइम हो रहा है 2:30। तो लंच के बाद के भी बर्तन वगैरह वॉश नहीं किए हैं, तो लंच करके बस जस्ट बैठे हैं। सोच रही हूँ पहले बर्तन धो लूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है रेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे आँखों के ऊपर थोड़ी सी स्वेलिंग सी हो रही है। और अभी आए हैं बिजली का बिल देने के लिए, तो आ रखे हैं बिल वाले। बिजली का बिल जो है आया है सोसाइटी के अंदर से, तो खड़े हुए हैं देने के लिए, हस्बैंड ले रहे हैं। तो चलिए वो बर्तन वॉश कर लूँगी, फिर मिलूँगी आपसे। थोड़ा शोर वगैरह हो रहा है। तो टाइम हो गया था 5, मैं आ गई हूँ किचन में, और मैंने बोला था आपको मैं सोऊंगी, बट सोई नहीं, क्योंकि अनन्या ने सोने नहीं दिया था। बर्तन तो वॉश कर लिए थे, क्योंकि वो नहीं सोई तो मैं भी नहीं सोई। तो अनन्या के लिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ, ब्रेड सेक रही हूँ, उसके ऊपर लगा दूँगी सॉस। एक्चुअली वो सॉस सूखा भी खाती है, उसे पता नहीं सॉस कितना क्यों पसंद है। और मेरा बटर ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं घी का यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही साथ अपने लिए और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ चाय। और शाम के समय में 5 बजे के समय बच्चों को थोड़ी भूख लग जाती है, कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए। और साथ में अनन्या आ जाएगी अपना स्टूल लेके मेरा साथ देने के लिए, उसे पता नहीं कितना मज़ा आता है किचन में मेरे साथ। तो आपके बच्चे भी आपके संग किचन में इसी तरीके से आते हैं जैसे मेरी बेटी आती है? मेरी बेटी को तो बहुत शौक है किचन में आने का, मेरे साथ काम करने का। तो बस यहाँ पर बातों ही बातों में ये चाय भी बन गई है, तो आप लोग भी आइए, चाय पी लीजिए शाम की हमारे साथ। तो चाय कंप्लीट हो गई है। चाय कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे बातें कर रही हूँ। अनन्या और उसके पापा देख रहे हैं टीवी, हस्बैंड देख रहे हैं न्यूज़, और अनन्या अपने पापा के संग मस्ती कर रही है, उनको परेशान कर रही है। तो मैंने सोचा ये लोग मस्ती कर रहे हैं, क्यों ना आपसे बात कर ली जाए। तो बस मैं आपसे बात करने के लिए आ गई। बाल खुले हैं क्योंकि किचन में गर्मी लग रही थी, तो पसीना आता है, इसलिए मैं बाल खोल लेती हूँ। और फ़ैन की थोड़ी सी आवाज़ आएगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और मुझे करनी है आपसे एक बहुत ज़रूरी बात। मैंने सोचा नहीं था इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, बट अगर आप इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाती तो शायद गलत कमेंट और आते। आपकी चुप्पी का कभी कभी लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, आप कुछ नहीं बोलते हो। तो मैंने सोचा ये टॉपिक बनाने वाला है तो बना देना चाहिए। और अगर कोई मेरे बात से एग्री नहीं होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मेरी वीडियो है मेरे ट्रेडिशनल फूड की, मैंने माड़ा और हरा साग डाला है। तो उसमें कुछ लोगों ने बहुत ही गंदे कमेंट किए हैं। उन्होंने गंदे कमेंट सेंस में से खाने को छी बोला है, छी समझते हैं खाने को। आपको गलत कमेंट करने का हक है, अनलाइक करने का भी हक है, क्योंकि आप देखते हो आपको सब हक है। लेकिन खाने को छी बोलने का कोई हक नहीं है। आप पता है खाने को छी बोल के खाने का अपमान कर रहे हो, अन्य देवता का अपमान कर रहे हो, रोटी का। इस भूख के कारण लोग क्या क्या नहीं करते हैं, भूखे सो रहे हैं इस, और वो भी इस समय लॉकडाउन चल रहा है, आप समझ रहे हैं। अपने लोग अपने परिवार वालों की भूख का ना शांत नहीं कर पा रहे, कैसे पेट भरे हो रहा है, ऊपर से आप खाने को छी बोल रहे हो। मेरे को कोई आपसे लड़ाई नहीं करनी है, ना झगड़ा करना है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप खाने को छी बोल रहे हो। शायद आपको खाने की कोई अहमियत नहीं है। आप खाने की इज्जत करोगे तो खाना आपकी इज्जत करेगा। मेरी 4 साल की छोटी बेटी है ना, मैंने उसको तक सिखा रखा है, बेटा अन्य को खाना नहीं है तो मम्मा को दे देना, नहीं तो बर्बाद नहीं करना है। तो आप इस तरीके से खाने को छी बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आप गंदा बोल सकते हो, मेरी वीडियो को गंदा बोल सकते हो, अनलाइक कर सकते हो, लेकिन खाने को छी बोलना तो सबसे बड़ी बात है। और एक मुझे बोल रही हैं कि कुमाऊँ के लोग होते हैं वो तो मस्टर्ड ऑयल और घी का यूज़ करते हैं। मैं भी कुमाऊनी हूँ, मुझे पता है कुमाऊँ के लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। और आजकल कुमाऊनी लोग घी का तो यूज़ कम करते हैं, रिफाइंड ऑयल वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। और दूसरी बात ये, जिसकी कोई औकात नहीं होगी घी यूज़ करने की, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, मेरे हस्बैंड को मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं है, फिर भी कभी कभी मैं उनका मन मार के मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लेती हूँ। जो मेरी वीडियो को पहले से देख रहा होगा उनको पता होगा, ठीक है। लेकिन कोई कोई ऐसे हैं जो भूखे भी सो रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देंगी कि आप घी खाइए या मस्टर्ड ऑयल खाइए या रिफाइंड ऑयल अच्छा नहीं होता है? तो ये गलत बात है, ठीक है। मैं ऊंचे लोगों की कंपटीशन नहीं करती हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ, मैं ठीक हूँ। और मुझे किसी से कंपटीशन करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं बहुत ही सिंपल हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ। चाहे मेरा कहना ये है कि मैं चाहे कितनी भी बड़ी बन जाऊँ, भगवान मुझे कितनी भी ऊंचाइयों पे क्यों ना पहुँचा दे, ये भगवान मेरे जो पैर है ना वो ज़मीन पे रखना। अगर मेरे पैर ज़मीन पे रहेंगे ना तो मैं और ऊंचाइयों को छूँगी। अगर मैं बड़ी बन गई और ऊंचाइयों को छूने के बाद हवा में उड़ी ना, तो मैं जितनी जल्दी ऊंचाइयों में पहुँची हूँ ना उतनी जल्दी उन ऊंचाइयों से नीचे गिरूँगी। तो मुझे किसी से कंपटीशन करने का कोई
मतलब नहीं है, मैं ऑलिव ऑयल भी अफोर्ड कर सकती हूँ, घी भी अफोर्ड कर सकती हूँ, बट मैं करना नहीं चाहती। मेरी जो इच्छा है मैं वो यूज़ करूँगी। और दूसरी बात ये, जिन्होंने खाने को, जो ये तो चलो बात छोड़िए, जो दूसरे तो इंसान इतने नीचे गिर गए, उन्होंने तो डायरेक्टली खाने को चीप बोल दिया है। लॉकडाउन के समय पे लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के काम छूट गए हैं, लोग अपनी फैमिली का कैसे पेट भरे, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, उनने तो खाने को चीप बोल दिया है। अगर मैं कुछ गलत बोल रही होंगी, आपको मेरी बातें गलत लग रही होंगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बोलिएगा कि प्रिया आप गलत बोल रहे हो। तो बस मुझे यही कहना था। मैं चाह नहीं रही थी कि इस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन हद हो गई थी, बहुत सारे गंदे गंदे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने बनाया। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए छोड़िए, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। और अभी हस्बैंड जाएंगे सोसाइटी की मार्केट में जाएंगे, क्योंकि अदरक और नींबू ख़त्म हो गए हैं, सब्ज़ी भी ख़त्म हो गई है। सब्ज़ी लेने के लिए तो संडे को जाएंगे, कल जाएंगे, लेकिन अभी सोसाइटी से ही मार्केट ठेले लगते हैं गेट के बाहर, वहीं से हम ले आएंगे थोड़े से नींबू और अदरक, क्योंकि अदरक के बिना चाय अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए अभी हस्बैंड जाएंगे, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो टाइम हो गया था 8, मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और यहाँ कर रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन। और डिनर में मैंने बनाई थी चिंग्स, और हस्बैंड ने सुबह से बोल रखा था कि वो डिनर में चिंग्स लेंगे, तो बस इसीलिए मैंने बनाई थी डिनर में चिंग्स। और इसकी रेसिपी मैं 2-3 बार शेयर कर चुकी हूँ, बार बार करूँगी तो आप लोग भी देख देख के बोर हो जाएंगे। तो चिंग्स बन के तैयार हो चुकी है, मैं इसे प्लेट में सर्व कर रही हूँ, तो आप लोग भी आइए डिनर करने के लिए। प्लेटिंग हो गई है और ये है हमारा सैटरडे का डिनर, आप लोग भी कर लीजिए। और अब हम करेंगे अपने डिनर को एंजॉय। और इसी के साथ अभी मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।